एचआरटीसी कर्मचारियों के हिमबस कार्ड बनाने पर बवाल। एचआरटीसी कर्मचारी संगठनों ने निगम प्रबंधन द्वारा बनाए जा रहे हिमबस कार्ड को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। यह बवाल उस समय खड़ा हुआ जब कर्मचारियों के भी हिमबस कार्ड बनाने की बात सामने आई। निगम कर्मचारियों के भी हिमबस कार्ड बनाने के विरोध में निगम के करीब 5 संगठन एकजुट हो गए हैं। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संघ, परिवहन मजदूर संघ, सर्व कर्मचारी यूनियन, तकनीकी कर्मचारी, चालक परिचालक एवं निरीक्षक स्टाफ संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि निगम कर्मचारियों को भी हिमबस कार्ड बनाने होंगे, जिसका संगठन पूरा विरोध करते हैं। फिलहाल निगम प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है तो उसका संगठित रूप से पूर्ण विरोध किया जाएगा। संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि हिमबस कार्ड बनाने का कोई भी निर्णय केवल निजी आईटी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया प्रतीत होता है। पदाधिकारियों ने कहा कि हिमबस कार्ड में प्रति कार्ड की एक बार ट्रांजैक्शन पर 17 पैसे कंपनी को जाएंगे। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि निगम प्रबंधन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रहा है और जब जब कर्मचारियों के मनोबल को गिराने का अवसर मिलता है तब तब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। सीएम ने आग लगने की घटना पर जताया गहरा शोक, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार देर रात घटित सोलन जिले के अर्की बाजार में भीषण अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने सूचना मिलते जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग को बुझाने के लिए अर्की अग्निशमन विभाग के साथ साथ जिला शिमला के बालूगंज, जिला सोलन के बनलगी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के अग्निशमन वाहनों को तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक संजय अवस्थी मौके पर जाकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि इस घटना में घायल 2 लोगों का उपचार नागरिक अस्पताल अर्की में किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को इन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को तुरंत सहायता उपलब्ध करने के निर्देश दिए तथा जिला प्रशासन को इस घटना की गहन जांच करने के आदेश दिए। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। जिला मुख्यालय चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 77वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने आयोजन से संबंधित तैयारियों के विषय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को आयोजित किए जा रहे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रातः 11 बजे मुख्य अतिथि सर्वप्रथम ध्वजारोहण करने के पश्चात मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी लेंगे। उसके पश्चात मुख्य अतिथि का संबोधन होगा, जिसके उपरांत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह के अंत में विभिन्न प्रतिभागियों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस, एक की मौत, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के अंतर्गत करसोग उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां चरखड़ी के पास चेतन कोच नामक एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय बस में चालक और परिचालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि बस पूरी तरह सवारों से भरी नहीं थी, अन्यथा बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। इस दुर्घटना में बस में सवार व्यक्ति घायल हुए और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सभी घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर पांगणा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसे के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर सड़क की खराब हालत या तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। सड़क से कई 100 मीटर नीचे सतलुज में गिरी कार, 2 घरों के बुझ गए चिराग। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं जश्न जान ले रहा है तो कहीं काम पर जाते लोग घर नहीं लौट पा रहे। कहीं पहाड़ी सड़कों की एक चूक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दे रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं के बीच अब मंडी जिले से एक और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां रफ्तार और पहाड़ी मोड़ों की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सलापड़ तातापानी सड़क मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मुणाली खड्ड के पास एक ऑल्टो कार अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई से नीचे गिरते हुए सीधे सतलुज नदी में जा समाई।
हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना उस समय हुई जब कार मुनाली खड्ड के समीप से गुजर रही थी। रात भर युवक घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान ग्रामीणों के साथ परिजनों ने सतलुज नदी के तेज बहाव के बीच कार को देखा। इसके बाद तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुर्घटना में बटवाड़ा पंचायत के 2 स्थानीय युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान नवीन कुमार और कुलदीप कुमार, दोनों निवासी बटवाड़ा पंचायत के रूप में हुई। 19 कॉलेजों 1372 स्कूलों के बाद अब सुखू सरकार ने 2 ITI पर जड़ दिया ताला। हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभाले सुखू सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद और मर्ज कराने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। पहले 19 कॉलेजों और 1000 से अधिक स्कूलों को बंद या मर्ज किया गया है और सरकार ने ITI पर भी ताला जड़ दिया है। शिमला जिले के 2 ITI को डिनोटिफाई करने का फैसला इसी कड़ी का ताज़ा उदाहरण बनकर सामने आया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला जिला के 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया है। सरकार ने डोडरा क्वार और देहा स्थित ITI को औपचारिक रूप से गैर अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले के साथ ही इन संस्थानों में पूर्व में सृजित सभी पदों को भी समाप्त कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन दोनों ITI में लंबे समय से छात्रों का नामांकन नहीं हो रहा था। डोडरा क्वार ITI में 26 और देहा ITI में 25 पद सृजित किए गए थे, लेकिन कक्षाएं खाली रहने के कारण संस्थानों की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे थे। विभाग ने इन संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का तबादला पहले ही प्रदेश के अन्य ITI में कर दिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। यदि डोडरा क्वार या देहा क्षेत्र से कोई इच्छुक विद्यार्थी ITI में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो उसे छात्रावास सुविधा से लैस अन्य राज्य के ITI में प्रवेश के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने के बावजूद प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद करने या मर्ज करने का क्रम जारी है। इस बार लोहड़ी के अगले दिन नहीं बना पाएंगे खिचड़ी, जाने क्या है कारण। हिमाचल प्रदेश में इस साल का पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांति आने वाला है। इस दिन सबसे खास परंपरा है खिचड़ी बनाना, जिसे लोग धार्मिक विश्वास और परंपरा के अनुसार घरों और मंदिरों में बनाते हैं। कई जगहों पर खिचड़ी के लंगर भी लगाए जाते हैं ताकि सभी लोग इसे एक साथ खा सकें। लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार खिचड़ी बनाना ठीक रहेगा या नहीं। इस दुविधा के बीच लोग परंपरा और शुभ मुहूर्त का ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल 2026 में मकर संक्रांति षटतिला एकादशी के साथ पड़ रही है। इससे श्रद्धालुओं के बीच यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या इस पर मकर संक्रांति पर पारंपरिक खिचड़ी बनाई जा सकेगी या नहीं। दरअसल एकादशी पर चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, जबकि मकर संक्रांति पर चावल से बने खिचड़ी बनाना और दान करना परंपरा का हिस्सा है। इसलिए इस साल खिचड़ी को लेकर लोग उलझन में हैं। वहीं कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य देव दोपहर 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन षटतिला एकादशी भी है, जो सुबह 3:18 पर शुरू होकर शाम 5:53 तक रहेगी। एकादशी के दौरान चावल का सेवन या चावल से बनी सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए खिचड़ी इस दिन नहीं बनाई जा सकेगी। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती के मुताबिक इस साल 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन षटतिला एकादशी भी है, जो सुबह से शुरू होकर शाम तक रहेगी। इस एकादशी के दौरान चावल और उससे बनी कोई भी चीज़ खाने की मनाही होती है, इसलिए इस दिन पारंपरिक खिचड़ी नहीं बनाई जा सकेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।